पार्ट 1 के एंड में हमने देखा था सुनु हियोंग को लापेला मैप डाउनलोड करने को कहता है। यहाँ जोजो की नजर अचानक से एक लड़के की तरफ जाती है जो आसमान की तरफ देख रहा था और जैसे ही उसके फोन में अलार्म बजता है तभी आसमान में लापेलाम का साइन आता है। ये देखकर सभी खुश हो जाते हैं और उसकी फोटोज खींचने लगता है। वो लड़का अलार्म बजाकर स्कूल के अंदर की तरफ जाता है और एक लड़की को देखकर मुस्कुराने लगता है। इधर वो अलार्म देखते देखते जोजो की नजर सुनु पर पड़ती है और सुनु भी उसे देख रहा था। थोड़ी देर बाद स्कूल खत्म होता है और सभी अपना अपना लापेलाम चेक करने लगते हैं। सभी लोग बस एक दूसरे से कनेक्शन ही ढूंढ रहे थे। उसके बाद गुलमी अपने दोस्तों के साथ घर जा रही थी। ये वही लड़की थी जिसके लिए डोंगो ने आसमान पर लापेलाम का साइन बनाया था। तभी उसके सामने से सुनु गुजरता है और उसे देखकर वो कहती है कि शायद अभी उसे लापेलाम ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए। उसके बाद डोंगो भी उसके सामने से गुजरता है। तभी गुलमी की दोस्तों ने उसे रुकाती है और पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन वो उन्हें कोई जवाब न देकर मुस्कुराने लगता है, जिससे वो उससे परेशान हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इधर सुनु और हियोंग घर जा रहे थे। तभी सुनु से कहता है कि कल लिवरपूल का फुटबॉल मैच है और वो इसे एक साथ देखेंगे। हियोंग कहता है कि वो इस मैच को एक साथ नहीं देख सकते हैं क्योंकि कल उसे काम पर जाना है। तभी सुनु से वो नौकरी छोड़ देने को कहता है। हियोंग कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है, उसकी साइकिल की चेन टूटती रहती है और अब उसे एक नई साइकिल चाहिए, इसीलिए वो मेहनत कर रहा है। तभी सुनु से कहता है कि उसे कौन सा मॉडल चाहिए, वो उसे खरीद कर देगा। हियोंग कहता है कि वो उसे हमेशा खरीद कर देगा। ये बात क्यों कहता है? ऐसा नहीं है कि वो उसके फैमिली के लिए काम करता है। ये सुनकर सुनु चुप हो जाता है। उसके बाद उनकी कार एक क्रॉसिंग पर रुकती है। तभी उसके आगे से जोजो गुजरती है। सुनु उसे देखकर अपने ड्राइवर को उसका पीछा करने को कहता है। हियोंग ये सुनकर कहता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तभी वो मिंजू को कहता है कि वो हियोंग की क्रश है। भले ही उसके पास लापेला मैप ना हो लेकिन उसके चेहरे को देखकर पता चली जाता है। ये सुनकर हियोंग शॉक हो जाता है। उसके बाद वो कार से उनका पीछा करने लगते हैं। वो उसके घर के बाहर अपनी कार को रोकाते हैं। तभी हियोंग उदास होकर कार से निकलता है और सुनु भी उसके पास आता है। उसके आने के बाद वो उसे बताता है कि जोजो का एक बॉयफ्रेंड है और वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। इधर जोजो रात को शॉप पर आती है। वहाँ उसकी आंटी पूछती है कि गुलमी कहाँ है। तभी वो बताती है कि वो सो रही है। उसके बाद उसकी आंटी लॉकर से पैसा निकाल कर उसे दे रही थी। तभी जोजो कहती है कि वो अगले महीने से एकेडमिक क्लास ज्वाइन कर रही है, इसीलिए वो अगले महीने से किसी दूसरे को कम पर रख ले। ये सुनकर उसकी आंटी गुस्सा होती है और उससे कहती है कि वो जो कहती है वो करके ही रहती है। अगले दिन सुनु अकेले कार पर स्कूल आता है। तभी हियोंग अपना मुंह धो रहा था। सुनु उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या उसे सुबह सुबह पसीना निकालने में मजा आता है। हियोंग जवाब देता है कि हाँ, इससे उसकी मसल बनती है। उसके बाद सुनु कहता है कि उसे शायद आप उसके साथ आने से नफरत होती है। तभी हियोंग कहता है कि वो उससे नफरत नहीं कर सकता। सुनु उससे कहता है कि क्या वो उससे नफरत कभी नहीं करेगा। हियोंग उसे पकड़ता है और कहता है कि नहीं करेगा। रात को जो काम पर आती है और हियोंग बारबेक्यू बनाते बनाते उसे ढूंढ रहा था। तभी जो उसके पास आती है और उसे टेबल नंबर 6 के लिए लाइट ग्रिल बनाने को कहती है। हियोंग अपना सर हिलाता है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर सिनकट होता है और सुनु अपने घर के टेबल पर डिनर कर रहा था। तभी उसकी मॉम उसके पास आती है और उसे कहती है कि उसे 4 किलो वजन कम करने होंगे। वैसे तो ये ठीक दिखता है लेकिन कैमरे में वजन थोड़ा ज्यादा दिखता है। तभी सुनु थोड़ा मुस्कुराता है और उसे हाँ कहता है। इधर जो अपनी शॉप पर बैठी हुई थी तभी उसे मैसेज आता है कि उसके दादी का बिल 5 लाख वॉन ड्यू है। तभी वो अपने दादी का इनवेलप के पैसे गिनती है और अपने एकेडमी जाने का पैसे भी उसमें डाल देती है। अगले दिन हियोंग फिर से साइकिल से स्कूल आता है। तभी मिंजू उसके पास आता है और उसे पूछता है कि कल कार से निकलने के बाद वो कुछ करने जा रहा था लेकिन वो क्या है। हियोंग कहता है कि क्या वो उसके और सुनु के बीच में झगड़ा देखना चाहता है। मिंजू कहता है कि वो कुछ भी कहता रहता है, अगर उसे वो लड़की पसंद है तो वो उसे जाकर बता दे, वो क्यों सिर्फ उसे ही देख रहा था। तभी हियोंग कहता है कि वो गलत सोच रहा है। मिंजू कहता है कि वो क्या करेगा अगर ये लड़की सुनु को भी पसंद आ जाए और उसे डर है कि वो दोनों एक ही लड़की पर प्यार ना कर बैठे। तभी वहाँ पर सुनु आता है और उनसे पूछता है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। हियोंग कहता है कि वो कार के अंदर क्यों नहीं बैठ रहा है। तभी वो कहता है कि वो अपने मसल्स पर काम कर रहा है, इसीलिए वो साइकिल पर ही जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मिंजू से जल्दी घर आने को कहता है क्योंकि 5 बजे से पहले उसके बाल कटने हैं। उसकी मॉम चाहती है कि शाम के इंटरव्यू में वो उसके साथ रहे। इधर उसकी मॉम घर पे सुनु का वेट कर रही थी और इंटरव्यू के लिए सभी लोग तैयार हो रहे थे। उसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ सुनु एक जगह पर बैठ जाता है। वहीं इलसिंग जोजो को ढूंढ रहा था और कह रहा था कि वो उससे चुप क्यों रही है। उसने उसे ढूंढ ही लिया है। उसके थोड़ा आगे जाने के बाद सुनु कहता है कि उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही जोर से बोलता है, इसीलिए वो उसे चुप करने को कहता है। तभी झाड़ी के पीछे से जोजो बाहर आती है और उसे पूछती है कि क्या वो यहाँ पर दिख रही थी। सुनु उसे कहता है कि वो झाड़ी में छुपाने के लिए बहुत ही बड़ी है। उसके बाद जोजो पूछती है कि क्या वो उसे
उसे जानता है। तभी सुनु उसे देखकर हंसता है और कहता है कि ज्यादा लोग उसके चेहरे को देखकर नहीं घूरते हैं जैसे वो देखती है। इतने में ही इल्सिक वापस आता है। तभी जोजो सुनु से कहती है कि वो उसे ना बताए कि वो यहाँ पर छुपी है। उसके बाद वो छुप जाती है। इल्सिक के वापस आते ही सुनु उसे कहता है कि वो यहाँ पर छुपी हुई है। तभी इल्सिक उसे कहता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। उसके बाद वो बाहर निकलती है और सुनु को घूर कर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सुनु भी अपने घर जाने लगता है। तभी उसे मिंजू का कॉल आता है। उसके बाद सीन कट होता है और हम जोजो को हॉस्पिटल में आते हुए देखते हैं। वहाँ की केयरटेकर उसके पास आती है और कहती है कि बहुत दिनों के बाद वो यहाँ पर आई। तभी जोजो कहती है कि वो अभी लेट हो रही है, लेकिन उसकी दादी जी को पियर्स करना बहुत ही पसंद है। केयरटेकर उससे कहती है कि वो उसके दादी के लिए पियर्स लेकर आएगी। उसके बाद वो उसे थैंक यू कहकर वहाँ से जाने लगती है। यहाँ पर हम जोजो का पास्ट का सीन देखते हैं जिसमें उसकी दादी उसे पियर्स खिला रही थी और जोजो के मॉम डैड की फोटोज पर श्रद्धांजलि चढ़ाकर बहुत ही रो रही थी। जोजो बस स्टॉप पर बैठकर ये सोच ही रही थी। तभी उसे गुलमी का मैसेज आता है कि वो कहाँ है, आज उसका शिफ्ट है। जोजो उसे रिप्लाई देती है कि उसने उसके आंटी को कहा है कि वो उसका शिफ्ट कवर कर लेगी। तभी गुलमी उसे जवाब देती है कि अगर वो यहाँ पर जल्दी नहीं आई तो उसकी मॉम उस पर बहुत ही गुस्सा होगी। उसी वक्त सुनु वहाँ से गुजरता है। तभी वो जोजो को बस स्टॉप पर उदास बैठा हुआ देखता है। उसके बाद बस वहाँ पर आती है और जोजो बस में चढ़ने के लिए खड़ी होती है, लेकिन वो बस में नहीं चढ़ती है। बस के जाने के बाद वो अपना फोन स्विच ऑफ कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। आप अगर अगले पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।